नवाज शरीफ की वापसी पर असर नहीं पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतनी नाराजगी क्यों? नवाज शरीफ के लिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोई गुंजाइश बाकी है? जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अजमल खटक कसर अपने कॉलम में लिखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी पार्टी इलेक्शन जीती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, मैं उनका कारकुन बनकर काम करूंगा। एक जहां इस सोच में है कि क्या मारूजी सियासी मंजरनामे में मियां नवाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म बनने की कोई गुंजाइश बाकी है। याद रहे कि हम उस गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं जो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान जनाब हामिद मीर से की थी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे। कानून का सामना तो अभी बाकी था कि कानून से मुतालिक चंद रोज बाद ही एक अदालती फैसले पर मौसूफ ने जो कुछ कहा, अखबारी खबरों के मुताबिक ये है कि शहबाज शरीफ ने अदलिया पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर देना खौफनाक है। इस फैसले से नवाज शरीफ की वापसी पर असर नहीं पड़ेगा। जब नवाज शरीफ की वापसी पर असर नहीं पड़ेगा तो इतनी नाराजगी क्यों? दूसरी जानिब लीगी कानून दान का इरशाद है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया गया। 5 साल नाअहली के बाद सब अहल हो चुके। जब सब अहल हो चुके तो फिर पार्लियामान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर जोर क्यों? गोया खुद कहने वाले यकसू नहीं या सब जानते हुए खुद को अनजान जाहिर कर रहे हैं। बाज हलकों का कहना यह है कि मियां नवाज शरीफ के लिए शायद ही वो सब कुछ मुमकिन हो पाए जो जनाब शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इन हलकों के मुताबिक शहबाज शरीफ सब जानते हैं मगर किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मसादिक वो वक्त को धक्का दे रहे हैं। बिना बरी अगर दर पर्दा बकौल शेख रशीद नून में से शीन निकल चुका है तो भी ये कोई अनहोनी नहीं कहलाएगी। लेकिन आइंदा की हुकूमत ऐसी होगी जिसके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से तारीख साज खुशगवार होंगे। अगर ये मिसाली ताल्लुकात रिवायती वसी तर कौमी मफाद के बेअमल स्लोगन की बजाय मुल्की और अवामी खुशहाली की हकीकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो इससे एक हमा जहद तवाजुन सामने आएगा। लेकिन अगर मुस्तकबिल की हुकूमत से भी इसी तरह की चश्म पोशी की गई जिस तरह चंद रोज कबल खत्म होने वाली इत्तेहादी हुकूमत के करतूतों से की गई तो ये मंजरनामा हमें भारत और बांग्लादेश की तरक्की से मजीद पीछे धकेल देगा। 76 साल हमारी तारीख गवाह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने महज इस खातिर बरसर इक़्तिदार हुकूमत और इसके हलीफों के कौमी खजाने पर शब खून से सरफे नजर किया कि वो उनकी डिक्टेशन के ताबे थे। खुदा करे कि ऐसी फजा बन पाए कि हम अपने कुदरती वसाइल को बरोकार लाते हुए शाह खर्चियों और तरक्याती कामों में बंदर बांट जैसे खबासत से इस्तेनाब करते हुए अवाम को जिंदा दरगोर करने वाली महंगाई से निजात दिला सके। बिना बरी पाकिस्तान कासाए गदाई से निजात पाते हुए खुशहाल ममालिक की सफ में नजर आए। अब जाने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने क्या किया? इमरान खान ने IMF से अवाम कश मुआहिदा किया था। इत्तेहादी हुकूमत ने इस मुआहिदे पर मिनोअन पर अमल दरामद करते हुए जरूरियात जिंदगी यहाँ तक के अद्वियात को लाचार अवाम की दस्तरस से बाहर कर दिया। क्या ही अच्छा होता कि ये लोग मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज की बात को मान लेते और फौरी इलेक्शन की तरफ जाते तो जहाँ मियां साहब के इक़्तिदार में आने और कानून से सुरखरू होने की बातें दुरुस्त साबित होती, वहाँ महंगाई का इल्जाम भी इमरान खान ही पर रहता। इक़्तिदार से रुखसती पर अपनी जानिब से इत्तेहादियों के एजाज में दिए गए शाइये में जहाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा होने पर फख्र है, वहाँ उन्होंने समर का भी एतराफ किया कि माशी सूरत-ए-हाल के बाइस हमारे वोट बैंक में कमी हुई। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया वगैरह वगैरह। हमारा कहना यह है कि बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा कि वोट को इज्जत मिलेगी या नहीं। ताहम इसका तो पता चल गया है, बल्कि बरसों से पता है। ये अब कोई राज वाली बात भी नहीं कि जिस इत्तेहाद में खुसूसी तौर पर PDM की तरह के इत्तेहादी शामिल होते हैं, ऐसे इत्तेहादों में ये इम्कान ही खत्म होकर रह जाता है कि अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होगा। ऐसे मौके ऐसी मजहबी और वडेरों से मुज़य्यन जमातें कहाँ जाया करती हैं, सो इनके तो वारे नयारे हो गए। अब महंगाई जाने और अवाम नीज जहाँ तक मियां साहब के मुस्तकबिल की बात है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि गोया उनका मुस्तकबिल गिरवी रख दिया गया हो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।